आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स व्हेन न्यू एक्सेल रोज आर एडेड। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और हबस्पॉट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई नई रो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से एक्सेल और हबस्पॉट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना हबस्पॉट सीआरएम में। तो आप कैसे इस पूरा ऑटोमेशन को बना सकते हैं, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन एमएस एक्सेल और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जैसे ही हम एमएस एक्सेल की रो में कोई नया डेटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करती है अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम एमएस एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज का हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई रो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये होगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे हम कोई रो में डेटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। ट्रिगर इवेंट पे सिलेक्ट करेंगे हम न्यू रो इन वर्कशीट। इसका मतलब एमएस एक्सेल की वर्कशीट पर जैसी कोई नई रो ऐड हो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर ऑटोमेटिकली रन करने लग जाए। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और एमएस एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और क्लिक कर दूंगा यस पे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट पेबली कनेक्ट से हो चुका है कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी वर्कबुक। चलते हैं हमारे एमएक्स एक्सेल के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वर्कबुक क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया फॉर्म सबमिशंस का। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर। तो ये सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे करे हैं क्रिएट और हमारी वर्कबुक का नाम है फॉर्म सबमिशन। तो यही सेम वर्कबुक हमको सेलेक्ट करनी है पेबली कनेक्ट पे, तब जाके इसका जो पूरा डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी वर्कबुक जिसका नाम है फॉर्म सबमिशन। तो देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली मेरी वर्कबुक और वर्कशीट का नाम क्या है? हमारी वर्कशीट का नाम है हमारी शीट 1। तो ये भी पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा इस वर्कबुक का जो भी डेटा है, इस रो का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए इस वर्कबुक का जो पूरा डेटा था वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका है। इस वर्कबुक में इस रो में जो हमने डेटा एंटर किया था लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर, ये पूरा डेटा कैप्चर हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा फर्स्ट नेम डेमो, ये था हमारा लास्ट नेम यूजर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, स्टेट एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे हो चुकी है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही एमएस एक्सेल की रो में कोई नया डेटा हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास, इसलिए यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे हबस्पॉट सीआरएम
और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हम क्रिएट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब HubSpot CRM के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विथ HubSpot CRM। अब देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को HubSpot CRM से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और ऐसे चूज कर लूंगा पहले अपना अकाउंट और क्लिक करूंगा चूज अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा HubSpot CRM का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। HubSpot का अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आएंगी इतनी सारी यहाँ पे ये फील्ड्स। यहाँ से हमको फिल करनी है केवल मैंडेटरी फील्ड्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सिटी या स्टेट। तो ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है लाइक एज, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप ये सारी फील्ड्स भी फिल करना चाहते हैं तो आप इनको फिल कर सकते हैं। लीड स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लीड स्टेटस में रखूंगा इसमें न्यू। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब फंक्शन, स्कूल, सीनियरिटी, स्टार्ट डेट, ये सारी फील्ड्स भी आप कर सकते हैं फिल। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ये सारी फील्ड्स। इसको हम करेंगे फिल मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स हमको MX एक्सेल से रिसीव हुआ था, ये वाला रिस्पॉन्स जो हमको पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ था, ये पूरा रिस्पॉन्स हम कर लेंगे यूज यहाँ पे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो MX एक्सेल हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी, वो आपको यहाँ पे हो रही होगी शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो देखिए फर्स्ट नेम क्या था हमारा, फर्स्ट नेम था हमारा डेमो, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता हमारे सामने लास्ट नेम, लास्ट नेम में हम कर देंगे मैप। लास्ट नेम था हमारा यूजर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर आता है ईमेल, तो ईमेल भी कर दूंगा मैं मैप। ये था हमारा ईमेल demoUser@publictudes.com। फोन नंबर था हमारा 9111, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता हमारे सामने स्ट्रीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट ऑनर एंड सिटी। सिटी भी थी हमारे पास, तो सिटी भी मैं कर दूंगा मैप। सिटी थी हमारी लखनऊ। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, स्टेट थी हमारी उत्तर प्रदेश, ये भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। स्टेट क्या थी हमारी उत्तर प्रदेश। अगर आपके पास पोस्टल कोड है तो पोस्टल कोड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं मैप, इस पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता हमारे सामने जॉब टाइटल, तो जॉब टाइटल था हमारा इंजीनियरिंग। तो देखिए सारी फील्ड्स यहाँ पे मैंने कर दी है मैप लाइक जॉब टाइटल, सिटी, स्टेट, ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया और ये मैपिंग क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने ये मैप किया है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हमेशा होता रहेगा चेंज। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कोई नई रो ऐड करेंगे कुछ डिफरेंट नेम के साथ, डिफरेंट लास्ट नेम के साथ, डिफरेंट ईमेल, फोन नंबर, सिटी एंड ये सारी जो डिटेल्स ये हम डिफरेंट फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और क्लिक करते हैं सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव API रिस्पॉन्स है। इसका मतलब HubSpot CRM में ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं HubSpot CRM के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है डेमो यूजर के नाम से। ये थी हमारी ईमेल आईडी demoUser@publictudes.com। फोन नंबर, लीड स्टेटस था न्यू और क्रिएट डेट एंड टाइम था 11:45 AM टुडे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, MX एक्सेल में कोई नई रो ऐड होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स का यूज करके जो रो से हमको मिली है उनका यूज करके HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाना क्रिएट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो MX एक्सेल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके MX एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा फैच और HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट कर देगा क्रिएट। इसका मतलब आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट कर लेगा। आपको सिर्फ MX एक्सेल में रो में एक डेटा एंटर करना है और उसी डेटा की मदद से HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट कर देगा पब्लिक कनेक्ट क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।